यादव के बारे में क्या विचार हो रहा है कांग्रेस के पीछे? पप्पू यादव तो कांग्रेस के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी भी खूब बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 70 सीटें तो मत सोचे, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं। उनको अपनी बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात छोड़ देनी चाहिए, राजद की बात छोड़ देनी चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ऐसी कई सीटें हैं जिस पर इस बार वीआईपी ताल ठोकेगी, यानी कि कांग्रेस वाली सीट हम लेंगे। कि आगे आगे क्या कुछ करेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह? एक ही बात जो तय है, पर आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा के ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से ही सक्रिय और पूरी एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने भी बड़ा फैसला लिया था और एक बार फिर से बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी से नवाज दिया था। तो आइए फिर सीधी बातचीत अखिलेश प्रसाद सिंह जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी से एक बार फिर से आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवाज दिया है, क्या कहिएगा? कांग्रेस आला कमान को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस के छोटा वर्कर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखने का जो उनका फैसला है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उसके अनुरूप मैं बन सकूं, आचरण व्यवहार कर सकूं और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकूं। लेकिन अखिलेश जी एक बात जो किसी के समझ में नहीं आई, हम आज चाहेंगे कि उसका जवाब आप ही हमें दे दीजिए। इतना बढ़िया काम कर रहे थे आप, फिर कांग्रेस को क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा फैसला ले लिया, आपको पद से हटा दिया, फिर बड़ी जिम्मेदारी दे दिए, लेकिन पद से हटाया क्यों, क्या लगता मैं है? 2.5 साल से उस पद पर था, काम किया। अब एक ही पद पर कितना रहेगा आदमी? हम्म, हम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे, जी उसके पहले प्रेसिडेंट रहे, बीपीसीसी बिहार को लीड कर रहे थे। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखने का आला कमान का फैसला हुआ है, लीडरशिप का फैसला है, तो वो जिम्मेवारी संभालेंगे। राज्यसभा में मैं एमपी हूँ, बिल्कुल है, बिल्कुल 11-12 साल हो गया, जी जी। तो हमको तो पार्टी ने जितना दिया है उतना कम लोगों को नसीब होता है। मतलब जितना भी पार्टी ने दिया है उतना कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन अखिलेश जी एक और बात है, कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप लालू जी के बड़े करीब थे और इसी का खामियाजा भुगतना। मैं भी कह रहा हूँ मैं उनके करीब हूँ, जी तो इसमें क्या बुराई होती है? लालू जी सोनिया जी के बहुत करीब हैं। कांग्रेस तेजस्वी को तरुण कहते हैं आज भी आप? नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव मैं अब कहूँगा अब तो लीडर हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन मेरे लिए तरुण भी थे। एक समय था जब तेज और तरुण दोनों ये थे, तो उसमें क्या किसी को ये हो सकता है? लगता है उसका खामियाजा मैं अगर आरएसएस के करीब चला जाऊं जी। तब किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो सेकुलर पॉलिटिक्स के हमेशा सबसे आगे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं और हम लोगों के नेता रहे हैं, अभिभावक तुल्य हैं, तो उनसे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है जिस पद पर आप थे अब उस पद को संभाल रहे हैं राजेश राम, प्रभारी बना दिया गया है कृष्णा अल्लावारू को, क्या लग रहा है कैसा काम कर रहे हैं? दोनों मिलके जहाँ निष्पक्ष होके बताइए। हाँ, निष्पक्षी मैं बोलता हूँ और साफ साफ बोलता हूँ, पूरे साफ गोई के लिए मैं जाना जाता हूँ। दोनों मिलजुल के मेहनत कर रहे हैं और हम जहाँ कांग्रेस पार्टी को छोड़े थे उससे आगे ले जाने का काम करेंगे वो लोग। काम करेंगे, लगता है सफल हो हाँ, पाएंगे? क्यों नहीं सफल होंगे? आपको याद होगा बक्सर वाला कार्यक्रम, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, 350 लोग, मात्र 350 लोग वहां पर मौजूद थे। पता नहीं, अब उस काउंटिंग में तो मैं नहीं उपस्थित था, संजोग से मैं बाहर था। तस्वीरें देखी होंगी। हाँ, नहीं वो अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। उसके कई कारण होंगे आपस में नात्मक, क्योंकि खड़गे साहब के नाम पर बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई हम लोग जब रहे हैं, लेकिन आगे से फिर ऐसा नहीं होगा, ये मैं जरूर आपको। अखिलेश प्रसाद सिंह इज बैक, अब आगे से ऐसा नहीं। नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह was always here and I will always remain here. I am in the Congress party
सो लेकिन उस वक्त बड़ी चर्चा थी कि आप नाराज हो गए, आप रूस गए हैं, आप रूठ गए हैं। नाराजगी का कोई जगह मेरे लिए नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी और लीडर माँ बाप के समान होता है। पार्टी ने जितना मुझको दिया वो तो शायद ही किसी को मिला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो 10 में इस पार्टी में आया था। हम हर चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा 2-2 बार मिला, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना, प्रदेश अध्यक्ष बना और अभी सीडब्ल्यूसी में हमको जगह मिली। तो मेरे जैसा कितने लोग होंगे। ये 1500 साल का जो समय है उसमें मुझे क्या नहीं मिला कि हमको कोई शिकायत हो सकती है और हमको गुस्सा हो सकता है। तो गुस्से का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अखिलेश जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी आपसे सवाल किया जाता है बड़ी ही बेबाकी से आप वाकई में जवाब देते हैं। जब भी आपसे पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन, आपने ठोक कर कह दिया कि तेजस्वी यादव। लेकिन आपको क्या लगता है, जब भी यही वाला सवाल राजेश राम जी से पूछा जाता है तो बार बार कहते हैं कि इंतजार कीजिए, वक्त आएगा तब देखा जाएगा। क्यों इनकार करते हैं, क्यों नहीं कबूलते हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी ही? अब इसका निश्चित उत्तर तो वही दे सकते हैं ना। मुझे जो कहना है मैं बेबाकी से कहता हूँ। मैं जो आगे का राजनीति देख रहा हूँ उसके आधार पर कहता हूँ। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के नाम पर दो फाड़ है कांग्रेस में? नहीं, कोई दो फाड़ नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर कोई दो फाड़ नहीं है। चाहे राहुल जी हों, आदरणीय खड़गे साहब हों, सब लोग इस बात को समझते हैं। और आप आने वाले समय में देखिएगा, पहले तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि नहीं इस बार कांग्रेस अकेले लड़ेगी, वो सवाल खत्म हुआ। तो अब चीफ मिनिस्टर का सवाल खड़ा करते हैं, उसमें भी कोई ये नहीं है, वही होना है जो मैं कह रहा हूँ। तेजस्वी ही होने हैं। तो और कौन होगा, कोई है ही नहीं। वो उनकी पार्टी बड़ी है, उनका जनाधार बड़ा है, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हम कैसे हो सकते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि खूब लंबी कतार है, इनको भी बनना है, उनको भी बनना है। राजनीति में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में और हम लोगों का जो संविधान है उसके अनुसार संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जब संख्या बल उनकी बड़ी है तो हम कैसे हो सकते हैं, आप कैसे हो सकती हैं। जी, बिल्कुल। आज संख्या बल हो गया तभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उस बात को इनकार नहीं कर सकता है, ये कोई भी समझ सकता है क्या होने क्यों नहीं कबूल रहे हैं? कृष्णा अल्लावारू भी नहीं कबूलते हैं, राजेश राम। दूसरों का सवाल का उत्तर हमसे पूछती हैं तो ये तो आप गलती कर रही हैं ना। अच्छा। इस सवाल का उत्तर जिस व्यक्ति से मिलना है उसी व्यक्ति से पूछना चाहिए। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर क्या तेजस्वी यादव के नाम पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुहर लगा दी है क्या, इशारों ही इशारों में? नहीं, ये भी एस्ट्रोलॉजी आप पूछ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी मैं थोड़ी जानता हूँ। नहीं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और अखिलेश जी ही लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ही होंगे, कोई शक शुबा मत रखिए दिल में। उन लोगों के आला कमान के मन में भी कोई शक शुबा नहीं है। शक शुबा नहीं है वहाँ? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है शक शुबा, एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। लेकिन अखिलेश जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कन्हैया कुमार कहाँ गायब हो गए? आप उनका नाम लोग रख रहे हैं अलग अलग तरह का, कोई तो कह रहा है कि रणछोड़ हो गए। नहीं, कन्हैया कुमार को अलग जिम्मेवारी है। वो एनएसयूआई जो छात्रों का विंग है उसका काम देखते हैं, वो काम अपना देख रहे हैं। लेकिन पदयात्रा पार्ट 2 होनी थी, उसका क्या हुआ, कहाँ गायब है? अब ये मुझे नहीं मालूम। फिर वही बोले ना कि दूसरों के सवाल को आप मेरे ये कांग्रेस में है, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो आपसे तो ये सवाल बनता है ना कि क्या सोचा है कांग्रेस वालों ने? मालूम ही नहीं था कि न वो कभी कन्हैया की यात्रा रही, वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का लीड कर रहे थे कन्हैया। अब उसमें मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं लीड करने लगूं, कोई और खड़ा हो जाए तो वो लीड करने लगे। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि वो एनएसयूआई और जो यूथ कांग्रेस है उनका यात्रा था पलायन और रोजगार पर। लेकिन चर्चा तो ये भी हो रही है कन्हैया ने कुछ लोगों को भेजा था, उनकी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई थी और चर्चा है कि फंड की कमी हो गई और यही वजह है कि यात्रा जो है वो मुकम्मल अभी नहीं हो पाई। कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को फंड की कमी नहीं है और वो फंड की कमी
पार्टी नहीं होने देगी। पार्टी नहीं होने देगी। लेकिन ऐसे में एक और सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव के बारे में क्या विचार करना चाहते हैं? पप्पू यादव के बारे में क्या विचार हो रहा है कांग्रेस के भीतर? पप्पू यादव तो कांग्रेस के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, फिर से कह दिया है, फिर से कह दिया है कि हम साथ हैं, फिर से कह दिया है कि महागठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। नहीं, हमको लगता है कि वो भी प्रयास करेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने। प्रयास करेंगे पप्पू यादव मुझे भी, लगता है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन ऐसे में एक और सवाल है अखिलेश जी, मुकेश सहनी भी खूब बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 70 सीटें तो मत सोचे, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या? इसका भी जवाब मैं किस के सवाल का जवाब मैं दूं? नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके मुकेश सहनी जी एक अलग उनकी पार्टी है, उनको अपनी बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात छोड़ देनी चाहिए, राजद की बात छोड़ देनी चाहिए। महागठबंधन के एक घटक दल हैं, जहाँ पे ये सब सीटों का बंटवारा का बात होता है वहाँ वो अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ऐसी कई सीटें हैं जिस पर इस बार वीआईपी ताल ठोकेगी, यानी कि कांग्रेस वाली सीट हम लेंगे। अच्छा, तो मैं भी अब जो उनके लिए कह रहा हूँ अपने लिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ जब उस फोरम पे कोई बात होगी मैं उपस्थित रहूंगा तो बात हो जाएगी। तो बात हो जाएगी। अगली बैठक कब होगी महागठबंधन? नहीं, इसका फिर निश्चित जानकारी आपको प्रदेश अध्यक्ष से लेना चाहिए या राजद के नेताओं से लेनी चाहिए। जी, चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे अखिलेश जी, आगे आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार संगठन में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि एक बार फिर से चर्चा में आ रही है। आगे आगे क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आगे आगे क्या कुछ करेंगे अखिलेश प्रसाद से? एक ही बात जो तय है ये उतना ही तय है जितना मृत्यु तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी की जो गठजोड़ की सरकार है उनकी विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 225 पार, तो 400 पार भी करते थे। जी ठीक है, ठीक है, यानी कि सब कुछ तय है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तो किसी को रोक है नहीं। बिल्कुल, पैसा तो नहीं लगता है। पैसा पे नहीं लगता है। हाँ। सपना देखने में भी कोई नहीं रोक सकता है। नहीं कोई रोक सकता है, यानी कि आप सपना देखते जाइए, आप सपना संजोते जाइए। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।